तमिलनाडु के मिस्टर स्टालिन है, ममता बनर्जी है, उद्धव जी है, नवीन बाबू है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुख्यमंत्री, पॉपुलर मुख्यमंत्री इस टॉप 5 में नहीं है। उसका मतलब समझना चाहिए। जिस तरह से देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, उसका भी ये एक परिणाम है। महाराष्ट्र में हमेशा उद्धव ठाकरे जी ने राजनीति से ऊपर जाकर काम किया है। खास करके कोरोना काल में जिस तरह से पूरे राज्य को कंट्रोल किया, मुंबई हो या पूरा राज्य हो, मुझे लगता है कि उसका भी परिणाम है कि इस पूरे देश में और हमारे राज्य में तो नंबर 1 है नेता, और धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर जाएगा और मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के पहले नंबर पर आ जाएंगे। इस दिशा में उनके कदम बढ़ रहे हैं। और नेता जो है बीजेपी के हो और किसी, वो अपना स्थान नहीं ऊपर ला सके। अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे ये कौन सा पोल है, जब आप इस पोल में आपके नंबर आते थे तो सही था, और जब हमारे मुख्यमंत्री का नंबर आने लगा या ममता जी का नंबर आने लगा तो आप सवाल करेंगे ये कौन सा पोल है। ये पोल ही है, ये जनता का पोल है। विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री घर पे बैठते हैं इस वक्त। अच्छा, तो ममता बनर्जी, स्टालिन साहब, नवीन बाबू, ये सब मुख्यमंत्री जो उद्धव जी के साथ उनका नंबर आया है टॉप 5 में, वो सब घर में बैठे थे क्या? ये पोल झूठा है क्या? आप इंडिया टुडे को झूठा साबित करना चाहते हो? ठीक है, आपसे बोलने से क्या होता है? आपसे बोलने से, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपको आप विश्वास नहीं जनता का आपके ऊपर विश्वास है। ये 5 मुख्यमंत्री जो टॉप 5 में आए हैं या टॉप 10 में है, उसमें से आपका बीजेपी का तो एक भी नहीं है। आप बहुत घूमते हैं, बहुत शक्ति प्रदर्शन करते हो, फिर आपका नंबर क्यों नहीं आया? आप अभी भी पूछ रहे मेरा नंबर कब आएगा? हमारा नंबर आ गया और वो नंबर ऐसा ही रहेगा और पहले स्थान पर जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में कहा कि थर्ड वेव ये सबको एक भय है कि जिस प्रकार से आप भीड़ कर रहे हो राजनीतिक, तो उससे तो जरूर डर लगता है सबको कि क्या ये थर्ड वेव को इन्विटेशन देने का न्योता लेकर तो घूम नहीं रहे ये लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक संसद में होने से रुकावट खड़ी की। वो ये नहीं चाहते थे कोई गरीब घर से आया, कोई ट्राइबल क्षेत्र से आया, कोई पिछड़े समाज से आया, कोई अनुसूचित जाति के वर्ग से आया, कोई कहीं से भी आया। उनका जब एक नई जिम्मेदारी मिली तो हर प्रधानमंत्री का अधिकार था परिचय कराना संसद में, लेकिन उससे भी अवरोध पैदा किया, वो नहीं करने दिया। अगर अब नए मंत्री आशीर्वाद जनता का लेने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं तो उस पर भी कुछ राजनीतिक दल अगर टिप्पणी और राजनीति करते हैं तो इससे शर्मिंदगी की बात क्या होगी। वो कभी चाहते ही नहीं कि उस समाज, उस वर्ग के लोग भी कभी आगे आए। शायद यही उनकी मानसिकता है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में रोका, संसद में रोका, तो आज सड़कों पर जनता हजारों की तादाद में आकर उनका स्वागत, अभिनंदन कर रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोकतंत्र में और जनतंत्र में जनता की क्या ताकत होती है।